जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं फिर से कि जहाँ तक कल कल मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कहाँ तक करा दिया था उससे आगे आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे। जहाँ तक कि हमने कल पढ़ाया था वहाँ तक का हम आज रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे आगे की ओर। तो कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे, अर्थात यकृत से उसमें जो मिल रहा था उसको हम मिलाएंगे। इसलिए इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि हमने सर्वप्रथम यहाँ से क्या किया था, भोजन लिया था। यहाँ से क्या लिया था, जैसे मुंह के अंदर हमने क्या किया था, सर्वप्रथम भोजन किया था। भोजन को जैसे ही अंदर किया था और लार्ज का टार्लेन, लाइसोजाइम, डायस्टेज और म्यूकस मिला था। जैसे ही म्यूकस मिलने के बाद भोजन क्या बन चुका था, बोलस बन गया था। क्या बना था यहाँ पे, बोलस बन गया था। बोलस क्या बन गया था, भोजन के साथ में दांतों ने उसको पीसा। इसके बाद डाइस्टेज, माल्टोज, टाइलेन और म्यूकस मिलने से क्या बन गया, ये बोलस का रूप ले लेता है। जैसे ही भोजन कहाँ गया, यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या बन गया था, कायम बन गया था भोजन। यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी दीवारों से इसमें मिला था भोजन में। यहाँ से भोजन कैसा था, पूरा अम्लीय था भोजन। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही हम उल्टी करते हैं तो हमें जलन उत्पन्न होती है, क्या वोमिटिंग करते हैं तो हमारे मुंह में, नाक में, सब जगह क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। तो किसकी वजह से होने लगती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। और जब हमें बहुत तेजी से भूख लगती है तो हमारे पेट में क्या कुछ चुभने लगता है, मतलब लगने लगता है, क्या चुभता है, तो उसे हम कहते हैं रोजी। तो क्या चुभने लगता है, रोजी चुभने लगता है। हमारे आमाशय के कितने भाग बताए थे मैंने, 3 भाग। कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, 3 भाग बताए थे। तीनों भागों में अलग अलग काम बताया था। इसके बाद भोजन यहाँ पे काय का रूप ले लेता है, यहाँ पे आते आते भोजन काय का रूप ले लेता है, तो वो कायम का रूप ले लेता है। काय का, कायम का रूप ले लेता है। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से जठर ग्रंथियां लगी हुई हैं। इसमें क्या लगी हुई है, जठर ग्रंथियां। तो जठर ग्रंथियों से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। कौन कौन से निकलते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, सॉरी मेलाटोनिन नहीं, पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं, सॉरी। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तन करना। जो पेप्टोन्स है, पेप्टोन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करना। लेकिन जो रेनिन का काम है, ये बच्चों में अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है, बच्चों में अधिक सक्रिय होता है। जैसे ही जब बच्चा दूध पीता है तो वो जब वोमिटिंग करता है अर्थात उल्टी करता है तो वो तुरंत ही कैसे निकलता है, दही के रूप में निकलता है। तो किसका कारण है, वो रेनिन मिल जाता है उसमें, तो दूध को क्या कर देता है, वो फाड़ देता है। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ से आगे रेनिन हो गया। और वृद्धों में देखा होगा कि वृद्धों को दूध नहीं दिया जाता है। यदि वृद्ध को दूध खा लेता है वो, तो उसको पाचन नहीं हो पाता है। तो बच्चे को डायरेक्ट क्या, वृद्ध को क्या दिया जाता है, डायरेक्ट दही दिया जाता है। चलो इससे आगे देखते हैं, जब भोजन यहाँ से चल करके 3 या 4 या 5 घंटे के बाद यहाँ से हो करके सबसे ज्यादा भोजन कहाँ रुकता है, तो आमाशय में। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो यहाँ से जैसे ही पूरा भोजन कहाँ, आमाशय में होने के बाद ये क्या हो गया, पूरा भोजन अम्लीय हो गया। और यहाँ पे हो गया अब क्या, बवाल। क्योंकि छोटी आंत कहेगी कि हम भोजन पचाएंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि भोजन क्या है, अम्लीय है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बवाल हो गया। तो यहाँ पे यकृत से क्या, यकृत में किसका निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है। लेकिन यकृत का जो पित्त निर्माण है वो कहाँ पे एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो पित्ताशय के जो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है जिसे कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। ये लिखा है यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन। यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है उसका नाम कोलेसिस्टोकाइनिन। जैसे ही भोजन यहाँ से आया तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कहता है, यहाँ से जल्दी पित्त छोड़ो, पित्त छोड़ो, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है। तो यहाँ से जितना भोजन आएगा उतना ही यहाँ से क्या करेगा, पित्त छोड़ेगा। तो पूरा भोजन क्या होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। चलो
यहाँ से भोजन क्षारीय होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम क्या कहलाते हैं? देखते हैं यहाँ से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम निकलते हैं, जिन्हें हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। अब देखते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज का काम क्या है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन ने, पेप्सिन ने क्या किया था, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला था। अब जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइल में परिवर्तित कर देगा। क्या करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइल में परिवर्तित कर देगा। और जो एमाइलेज है यह वसा, बोले तो स्टार्च, बोले तो मंड का पाचन करता है। जो लाइपेज है यह काय का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। लाइपेज है काय का, लिपिड का, तो लिपिड का पाचन करता है था, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज काय का करता है, मंड का, बोला तो चोकर का पाचन करता है। जो मुंह से शेष बच जाता है तो वो कहाँ पे, यहाँ पे पाचन होता है उसका। चलो, इसलिए ये यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है जिसका नाम सिक्रेटिन है। क्या वाल्व, जिस वाल्व का नाम क्या है, यहाँ पे कौन सा वाल्व लगा हुआ है, कोलेसिस्टोकाइनिन। लेकिन यहाँ पे अग्नाशय है, जो अग्नाशय के यहाँ पे कौन सा वाल्व लगा है, सिक्रेटिन वाल्व लगा है। इसके बाद में देखते हैं हम, जब हम ग्रंथि पढ़ाएंगे तो यकृत को पूरी तरह से पढ़ाएंगे, अच्छे से ग्रंथियों में जब पढ़ाएंगे। इसके बाद में भोजन कहाँ पे कायम का रूप बन के आ जाए, कायम, यहाँ पे कायम का रूप बना था। जैसे ही ये मिला तो यहाँ पे काय का रूप ले लेता है, कायल का रूप ले लेता है। काय का रूप ले लेता है, कायल का रूप ले लेता है। यहाँ से भोजन का पूर्ण पाचक हो जाता है, लगभग पूरा पाचन हो जाता है। इसके बाद में जब देखते हैं, कभी कभार क्या होता है, छोटी आंत में सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, एरेप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जिनसे सुक्रोज शक्कर का पाचन करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है, और गैलेक्टोज का पाचन करता है। एरेप्सिन क्या करता है, एक एरेप्सिन एंजाइम निकलता है इसी छोटी आंत की आंतरिक दीवारों से। तो एरेप्सिन क्या करता है, एरेप्सिन क्या करता है कि जब यहाँ से जठर ग्रंथियों से पेप्सिन ने पेप्टोन में परिवर्तित किया था, लेकिन ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पेप्टाइल में परिवर्तित किया था। और एरेप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइल को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देगा। उसको, किसको, प्रोटीन को, पेप्टाइल को क्या में परिवर्तित कर देगा, अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देगा। और क्या हो जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से क्या का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्या करेगा, एरेप्सिन उसका पाचन करवा देगा। जैसे ही भोजन क्या होगा, यहाँ पे जो छोटी आंत की लंबाई है वो कितनी है, 6.25 मीटर, 6.25 मीटर। कितनी है छोटी आंत की लंबाई, 6.25 मीटर है। तो यहाँ पे भोजन क्या होता है, पूरा फैल जाता है। इसके बाद में देखते हैं भोजन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे आने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी अंगुलीनुमा संरचना दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं हम जिसे। अब यहाँ से भोजन धीरे धीरे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे, जिसे हम सीकम कहते हैं, जैसे CAECUM, सीकम, जिसे हम उंडुक कहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करके ऊपर की ओर भेज देते हैं। तो भोजन का यदि कहा जाए कि भोजन, यहाँ तक तो भोजन पूरा पतला ही है, यहाँ से भोजन पतला होने के बाद यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से जीवाणुओं के द्वारा यहाँ से भोजन का क्या हो जाएगा, अवशोषण करना प्रारंभ हो जाएगा। जो यहाँ से बड़ी आंत का जो निचला हिस्सा है, जो निचला सिरा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, अपेंडिक्स। इसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ये जानवरों में होता है, क्योंकि जानवरों को पागल करते हैं, तो उनके लिए है। पहले हम लोग भी जानवरों की तरह बेलपत्ती खाते थे, तो ये उपयोग में आता था।
लेकिन अब हम गेहूं खाने लगे, स्पेशल खाना खाने लगे, चिकन मटन वगैरह, तो अब इसका कोई काम नहीं। तो इसे अपेंडिक्स को क्या कहते हैं? कृमि रूपी परिशोषिका अर्थात अवशेषी अंग। यह एक क्या बन चुका है? अब अवशोषी अंग बन चुका है। इससे आगे इसको देखते हैं, यदि यहां से यहां तक देखूं मैं, तो इसे कहते हैं कॉलन। इसको एक कॉलन बोलेंगे, एक कॉलन इसको बोलेंगे, इसको एक कॉलन बोलेंगे, एक कॉलन इसको, और फिर यहां से देखते हैं ये पूरी बड़ी आंत है, बड़ी आंत को कॉलन में बांटा गया है, इसको ऊपर की ओर गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? असेंडिंग कॉलन। इसे हम क्या कहेंगे? असेंडिंग कॉलन। कहीं यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा आपको, हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग कॉलन, यानी आरोही कॉलन। और इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कॉलन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्स कॉलन। इसको डिसेंडिंग कॉलन। क्या बोलेंगे इसको? डिसेंडिंग कॉलन। जो यहां से यहां तक है इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कॉलन। क्या बोलेंगे? सिग्मोइड कॉलन। तो भोजन यहां से आया और क्या इसका अवशोषण होता हुआ भोजन इस ओर जाता है, धीरे 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 करके भोजन यहाँ पे क्या है? अपना एनल कैनाल है, अर्थात क्या है? एनल स्फेंक्टर म्यूकस। यहाँ पे भोजन क्या है? रेक्टम है ये अपना, क्या है? रेक्टम। यहाँ पे भोजन पूरा क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा, इसे हम रेक्टम बोलेंगे। क्या हो जाएगा? भोजन एकत्रित हो जाएगा। जब ये रेक्टम पूरा भर जाएगा तो यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा? पूरा माइंड के पास जाएगा, और माइंड इसको सिग्नल देगा किसको? इसको एनल स्फिंक्टर मसल्स, अर्थात इस वाल्व को सिग्नल देगा कि इस वाल्व को क्या किया जाए? खोला जाए। और यहाँ से जैसे ही वाल्व खुलेगा तो यह मल जो क्या होगा? आगे की ओर बढ़ेगा और गोदानाल से बाहर निकल जाएगा, बोले तो एनस से बाहर की ओर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है लोगों के अंदर कि नाना प्रकार के भोजन करने से ये वाला जो ये पार्ट है इसकी आंतरिक दीवारों पर क्या पाई जाती है? सिराएं हैं। बॉडी है तो भाई सिराएं तो होंगी ही होंगी। तो इन सिराओं में क्या होता है कि नाना प्रकार का खाना से क्या होता है कि इनमें घिस जाती हैं। घिस जाने से इनकी आंतरिक दीवारों से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। तो खून आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाइल्स कहते हैं। पाइल्स क्या कहते हैं? पाइल्स कहते हैं। और जैसे ही ये खून आने के धीरे धीरे बाद यदि हमने यहाँ पर रोक ना लगाई तो धीरे धीरे इसमें क्या पड़ जाती हैं? गांठ पड़ जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम HAEMO हीमो HOI MORRHOIDS हीमोहॉराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ही यहाँ से खून निकलना प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पाइल्स कहते हैं। जैसे ही ये गांठ यहाँ पे खून निकलते निकलते क्या हो जाता है? गांठ पड़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हीमोहॉराइड्स कहते हैं। और यदि फिर भी यदि हमने ध्यान ना दिया तो ये गांठें क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे सड़ जाती हैं और क्या आने लगती है? यहाँ से मवाद आने लगती है। क्या आने लगती है? मवाद आने लगती है। मवाद आने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिस्टूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फिस्टूला। फिस्टूला क्या बोलते हैं? फिस्टूला बोलते हैं। और क्या हो जाता है? बदबू आने लगती है अजीब गरीब टाइप की। तो इसे बीमारी क्या होगी? यहाँ से भगंदर या बवासीर हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है? जिसे हम फिस्टूला या भगंदर या बवासीर कहते हैं, उसी को फिस्टूला, भगंदर या बवासीर कहते हैं, इसे ही। तो इस प्रकार से आज पूरा पाचन कंप्लीट होता है। यदि पूरा पाचन समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।